योग शांति है, योग कांति है, योग ही धर्म है, योग ही कर्म है, योग भक्ति है, योग शक्ति है, योग विज्ञान है, योग ही मन और आत्मा का विधान है। कहने को तो 2.5 अक्षर का ये शब्द योग है, लेकिन इसमें तमाम गुण समाहित हैं। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और हमारी खास पेशकश योग में समाधान, बीमारियों का निदान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग भगाए रोग, ये कहावत तो सदियों पुरानी है ही, और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। योग के अभ्यास से हमें ऊर्जा मिलती है और अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। योग आसनों और प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल देता है। योग से बीपी, शुगर, अस्थमा, मोटापा, पाचन अच्छा हो सकता है। और साल 2026 की यदि थीम की बात की जाए तो इस बार बेहद खास थीम है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग कितना जरूरी है। आज की इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसका मकसद ये बताना है कि योग हर उम्र के लोगों को जीवन भर फिट और एक्टिव रखने में कैसे मदद करता है। तो योग से रोग कैसे भागते हैं, कैसे भागती दौड़ती दुनिया में हम योग करके सेहतमंद रह सकते हैं, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य राकेश सैनी जी और नेहा सिद्दीकी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2026 में जो योगा डे की थीम है वो योगा फॉर हेल्दी एजिंग है। तो राकेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस थीम को लेकर के आप क्या कहेंगे, इस बार क्यों ये थीम चुना गया है? जी, इस बार ये चुना गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्वस्थ आयु के लिए योग। जैसे कि आप देखते जा रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ता जा रहा है, यूथ में भी खासकर, और डाइट बिगड़ती जा रही है डे बाय डे, और इसी के लिए हमारा इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम रखी गई है। और तो, सर, जैसा कि हेल्दी एजिंग ही नाम इसे दिया गया है ताकि हर उम्र में हम फिट रहें, तो कोई एक ऐसा योग जो हर उम्र के लिए बेस्ट रहे ताकि जो एकदम फिट होता हो हेल्दी एजिंग के लिए? सर ओके, सबसे पहले हम योग में सूक्ष्म व्यायाम सबसे इम्पोर्टेंट है एंटी एजिंग के लिए, एनर्जी बूस्ट करता है। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग, लाइट स्ट्रेचिंग के साथ साथ हम वार्म अप करेंगे। जैसे राइट हैंड राइट साइड रखते हुए, लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, एक्सेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर स्ट्रेचिंग करते हुए श्वास छोड़िए। ये आपकी रिब्स और अपर बॉडी को हेल्दी रखता है। ओके, अपोजिट साइड, इनहेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, स्ट्रेचिंग डाउन। ओके, फेस अपोजिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन, ट्विस्टिंग करते हैं हम। ये आपकी स्पाइन को भी स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ लंबर, थोरेसिक्स लंबर और टेलबोन को भी स्वस्थ रखता है। राइट हैंड लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट हैंड बैक साइड, इनहेल अप, एक्सेल, ट्विस्ट, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करें। 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। अनदर साइड, लेफ्ट हैंड राइट साइड, राइट हैंड बैक साइड, इनहेल तो एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर 5 सेकंड होल्ड। 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे की ओर रखें, दोनों हाथ पीछे की ओर, चेस्ट आउटसाइड, और ये आपके टेल बोन के पेन को कम करता है। यस, लंबर और टेल बोन के पेन को कम करता है। राकेश जी, ये भी देखा जाता है, अमूमन हमने देखा है कि जिनको कमर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा डरते भी हैं कि कौन से योग उनके लिए फिट है या नहीं है, कहीं वो और ज्यादा उनकी तकलीफ ना बढ़ा दे। तो इससे सब कुछ ठीक रहेगा? जी बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें यह है कि फोर बेंडिंग ना करें अचानक से, लाइट स्ट्रेचिंग करें बैक साइड। ओके, वो भी लाइट। ओके, कोशिश ये रखिए कि 90 डिग्री ना हो, 45 डिग्री। ठीक है, दोनों हाथ पीछे की ओर, चेस्ट आउटसाइड, दोनों हाथ पीछे, शोल्डर बैक साइड। एक लंबी श्वास के साथ बिल्कुल स्लो इनहेल, कुछ देर अभ्यास करते हुए होल्ड करें। 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स, डाउन। और हर एक आसन का काउंटर पोज जरूरी होता है। दोनों हाथ आगे की ओर, जितना आप आगे आ पाए। अगर आपको बैक पेन है तो बिल्कुल लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, और आपको बैक पेन नहीं है तो बिल्कुल आगे की ओर स्ट्रेचिंग कर सकते हो। कोशिश करें आपका फोरहेड फ्लोर पे टच हो, श्वास छोड़ते हुए। यस, ओके, रिलैक्स एंड कम। ओके, स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइट स्ट्रेचिंग के साथ लंबर, शोल्डर की स्ट्रेचिंग, जैसे दोनों पाम्स आपके शोल्डर पे, ये आपके स्कंद के लिए है, स्कंद शोल्डर के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी है।
और साथ के साथ लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। श्वास के साथ करना है, इनहेल, लंबी श्वास के साथ, फ्रंट साइड एल्बो, बाइसेप्स कान से टच, दोनों बाइसेप्स रिब्स पे पास लगाएं। यस, इसे बोलते हैं स्कंद शक्ति विकास क्रिया। कौन सा इनहेल, सर? स्कंद शक्ति विकास क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम है ये। ओके। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, जैसे क्या, Anti-aging के लिए यस, ये हर एक आयु के योग साधक कर सकते हैं, बच्चे, यंग एज में और वृद्ध में। ओके। यस, और फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ओके। वैसे ही विपरीत। इनहेल, लंबी श्वास के साथ, एक्सेल, फ्रंट साइड, डीप इनहेल टू एक्सेल, लास्ट राउंड, ओके, रिलैक्स, परफेक्ट। उसके बाद में आ गया आपकी नेक की, ठीक है, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ये आपकी सर्वाइकल के लिए और नेक को स्वस्थ रखने के लिए है। अमूमन हम देखते भी हैं सर कि ऑफिस में काम करते वक्त Yes. जब हम कंटिन्यू कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहे हैं तो ये जो पार्ट है काफी स्टिफ फील होता है, स्टिफ फील होता है और नेक में पेन होता रहता जरूर, है। बहुत। थोड़ा सा भी आगे झुके तो हमारे नेक में पेन होता है। सर्वाइकल वाले में काफी दिक्कत यस, होती उसके लिए दोनों पाम्स को नी पे रखें, अगर आप बैठ के कर रहे हो तो। हाँ, हाँ। ठीक है, दोनों पाम्स को बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, और श्वास के साथ करना है ये एक्टिविटी। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया नाम है इसका। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अगर आपको सर्वाइकल है तो चिन लॉक नहीं करना, बिल्कुल सामने। इनहेल अप, जिनका नेक स्वस्थ है, गर्दन, वो चिन लॉक लगा सकते हैं श्वास छोड़ते हुए। इनहेल, 2 से 3 अभ्यास, एक्सेल, ओके। इसके बाद सेकेंड राउंड, राइट साइड होल्ड, 1 2 3 4 5, ओके, रिलैक्स। लेफ्ट साइड ब्रीथ आउट, श्वास छोड़ते हुए, 5 4 3 2 1, ओके, रिलैक्स, वेरी गुड। आपकी नेक बेंड होगी, लेफ्ट एंड राइट साइड। इनहेल, लंबी श्वास के साथ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, होल्ड, 1 2 3 4 5, ओके, रिलैक्स, वेरी गुड। आपको स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, बस नेक में मूवमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद तीनों को कवर करने के लिए नेक मूवमेंट करना हाफ, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ओके, राइट टू लेफ्ट, नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट, ओके, रिलैक्स, ओके। ये आपकी स्पाइन, शोल्डर और नेक की एक्टिविटी हो गई, ओके। अब आप बैठे बैठे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कैसे कर पाते हो, और आपकी स्पाइन और लेग्स, कमर इन्वॉल्व होगी इन तीनों में, ठीक है। लेग स्ट्रेट, टोज आउटसाइड, एक लंबी सांस भरते हैं, दोनों हाथ ऊपर। इनहेल टू एक्सेल, राइट साइड ट्विस्टिंग, ओके, राइट साइड ट्विस्टिंग, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, यस। इनहेल, सेंटर, इनहेल, लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग, श्वास छोड़ते हुए, यस, राइट। आपके स्टमक और कमर में खिंचाव आ रहा होगा, वापस आइए, वेरी गुड। इनहेल टू एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए, यस, ब्रीथ आउट, वेरी गुड। इनहेल टू एक्सेल, लेफ्ट साइड। 2 से 3 राउंड का अभ्यास करना है ये आपको, ठीक है। इसके बाद पादस्थ आसन कैसे करते हैं, यही आसन खड़े होकर पादस्थ आसन और बैठ के पश्चिमोत्तानासन। इनहेल टू एक्सेल, स्टार्टिंग में प्रॉपर आसन नहीं करना है, वार्म अप करेंगे हम इसी आसन के अंदर। 2 टो बैक साइड, ताकि आपकी काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग हो। इनहेल टू एक्सेल, देखो आप फील कर पा रहे होंगे, आपकी शोल्डर की भी मूवमेंट हो रही है, रेंज ऑफ मोशन। हाँ, शोल्डर के साथ साथ वेस्ट, सर्वाइकल, स्पाइनल कॉर्ड सबका, और आपको स्टमक पे प्रेशर आ रहा होगा आगे की ओर। इनहेल टू एक्सेल, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यूज हो रहा है। लंबी श्वास के साथ श्वास छोड़ना है, वेरी गुड, ओके, रिलैक्स, ओके, डीप रिलैक्स। यहाँ से लेग्स वाइड करके दोनों हाथ पीछे, शिथिल दंडासन, शिथिल आसन, शिथिल दंडासन, यस, शिथिल दंडासन, यस। इसका क्या उपयोग है और मतलब इसका कितना उपयोग ये महत्वपूर्ण है, जैसे आप आसन करते हो, आसन के बाद थक जाते हो, रेस्ट के लिए शिथिल दंडासन, रेस्ट करना है इसमें, ये आराम देने की बॉडी के लिए, ठीक है। शोल्डर रिलैक्स, गर्दन पीछे की ओर। इनहेल फॉर नोज,
एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ। ये आपको आपके नर्वस सिस्टम को हील करता है। ओके, रिलैक्स एंड कम बैक। वक्रासन, राइट नी बैंड, ये आपके डायबिटीज़ के लिए भी है, ठीक है। राइट हैंड बैक साइड, ओके। लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, ट्विस्ट करेंगे हम ट्राइसेप्स आपके नी के ऊपर, यस। अब यहाँ से राइट साइड ट्विस्ट करें, राइट शोल्डर को देखते हुए सांस छोड़िए, 5 टाइम होल्ड करें यहाँ से, 5 4 3 2 1, ओके, एंड कम बैक, रिलैक्स। लेफ्ट नी बैंड, इसी तरह लेफ्ट नी बैंड, ओके। लेफ्ट हैंड बैक साइड, इनहेल, अपोजिट साइड, अपोजिट हैंड अप, लंबी सांस, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, यस। एंकल्स को पकड़ते हुए बैक साइड शोल्डर को देखें, होल्ड 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ओके, रिलैक्स, वेरी गुड, परफेक्ट। ये आसन, वक्रासन, हम 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं, राइट से फिर लेफ्ट से। तो मतलब सर ये जो आपने बताया, ये वार्म अप के साथ साथ हमें मतलब जो हेल्दी एजिंग का जो इस बार थीम है उसमें बहुत ये तमाम आसन हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ नेहा जी भी जुड़ी हुई है। नेहा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैम, हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं इस भागती दौड़ती लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा यदि कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है तो वो वुमेन्स ही होती हैं। वो सबका तो ध्यान देती हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस मुझे लगता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और जैसे कि हेल्दी एजिंग की हम बात ही कर रहे हैं, तो कैसे हेल्दी एजिंग को हम हार्मोनल इम्बैलेंस को दोनों को इंटरकनेक्ट करते हैं, और कैसे योगा इसमें हेल्प करेगा मैम हमारे? ये योगा ऐसे हेल्प करता है कि आप आजकल की लेडीज़ों का स्ट्रेस आप देख रही हैं, आप खुद एक काम कर रही हैं, एंकर हैं, कितना ज़्यादा लाइफ प्रेशर हमारे अंदर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी लाइफस्टाइल इम्बैलेंस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर के जो हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और लड़कियों के अंदर और वीमेंस के अंदर कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ओवर थिंकिंग करती हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती चली जाती है। तो बहुत सिंपल आसना है लेडीज़ के लिए, जिसे हम बोलते हैं बद्ध कोण आसना, बटरफ्लाई के नाम से। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अपने दोनों जैसे कि जब बहुत ज्यादा हम टेंशन ले रहे हैं, जी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो हम ये आसन करेंगे तुरंत। हाँ, आप इसमें करेंगे, फिर उसके बाद आप ब्रीदिंग करेंगी। योग आपकी बहुत हेल्प करता है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं वो हमारा लाइफस्टाइल खराब जो हो चुका है, इसकी वजह से ये सारी चीजें। आसन बताइए। देखिए, दोनों पैरों को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पर इसे आप तितली जैसा बनाइए, बटरफ्लाई पोज, ठीक। अब यहाँ पर अपने टो को पकड़िए और धीरे धीरे अपनी इनहेल करिए, सांस भरिए अंदर, एक्सहेल करते हुए अपने थाइस को डायनामाइट फ्लाइज करिए धीरे धीरे, जैसे अपने आप को बटरफ्लाई समझिए, और धीरे धीरे। इस समय मैम हमें एक्सहेल करना है, इनहेल करना है? अपनी सांस को अपने कंट्रोल में रखिए और उसे वैसे ही बहने दीजिए, नॉर्मल। अब यहाँ से नॉर्मल सुखासन में बैठिए, और एक आपको ब्रीदिंग में बताती हूँ, उसको हम भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो ब्रीदिंग आपके सच में आपके स्ट्रेस को बहुत दूर कर देता है। अगर लेडीज हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, लेटी हुई है, 1-2 बार इसे कर लें। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने बताया ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये सब कुछ लीड करता है कि हमें रात में नींद ही नहीं आती है। इतना सब कुछ हम सोच रहे होते हैं, सब पूरी दुनिया की टेंशन महिलाओं के दिमाग में बहुत ज्यादा। रात में सबसे ज्यादा, आप सही बोल रही, रात में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसमें कई आसन भी हैं, पर क्या होता है ना, एक डीप ब्रीदिंग है। जैसे आपने अब उसमें बोल दिया, मैं भ्रामरी तब बताती जब स्ट्रेस आपको है, हम भ्रामरी भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग भी करते हैं, ठीक है। अपने दोनों कानों को अंगूठों से बंद करिए, ठीक है। अपनी दोनों आंखों को बंद करिए, 2 फिंगर से, इंडेक्स और अपनी मिडिल फिंगर से। अपनी रिंग फिंगर को अपने अपर लिप पर रखिए और अपनी पिंकी फिंगर को अपनी चिन पे रखिए, ठीक है। अब इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए हमिंग, जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती है वैसे आवाज आनी चाहिए। अब दोनों हाथों को अपने नमस्कार मुद्रा में जोड़िए और जेंटली रब करिए अपने हाथों को, पाम को रब करिए। अपनी आंखों को बंद रखिए
और अपने पाम को धीरे धीरे जेंटली अपनी आंखों पर प्लेस करिए। अब आप बताइए आकांक्षा जी, कि आपको लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस कम होता है? बिल्कुल, बहुत काफी स्ट्रेस कम हुआ। और जो वो हमिंग वाला आया, तो जैसे कि कहा भी जाता है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जाती है, और मुझे लगता है कि काफी रिलैक्स। बिल्कुल करेक्ट है, ओम के मेडिटेशन में बहुत पावरफुल है। और रही बात, जैसे आपने बताया कि आपको रात में नींद नहीं आती है, रात में नींद ना आने के लिए ना आप एक काम किया करिए। एक तो काउंटिंग होती है, दूसरा हम क्या करते हैं, इनहेल डीप ब्रीदिंग करते हैं। जितना हो सके उतना इनहेल करिए, अपने पेट को फुलाइए, और एक्सहेल करिए माउथ से। अपने पेट को अंदर करते रहिए, एक्सहेल करिए माउथ से। अगेन इनहेलेशन, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। आप कब सो जाओगी आकांक्षा जी, आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी ब्रीदिंग बहुत पावरफुल होती है। राकेश जी, हम देखते हैं कि योगा को कहा जाता है कि रामबाण उपाय है। यदि आप बीपी से ग्रसित हैं, शुगर, अस्थमा, मोटापा, तो कोई एक ऐसा मैजिकल योगा मैं चाहती हूँ कि जिससे मतलब कि वो एक योगा हो लेकिन वो हमारे बीपी, शुगर, अस्थमा, मोटापा को कंट्रोल कर सके। देखो, हर एक क्रोनिक डिजीज के लिए अलग अलग आसन है। सबसे मेन, जैसे आपने बताया कि शुगर, डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी दौड़ती भागती लाइफस्टाइल में। यहाँ तक को कि यूथ में नहीं, बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रहा है आजकल की लाइफ में। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मंडूपासन। मंडूपासन के लिए आगे की ओर आए, वज्रासन में बैठे। ये वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। अगर आपने इस आसन को कर लिया रोज 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, तो ये काफ़ी अच्छा आसन है आपकी डायबिटीज़ के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए। ओके, ये वज्रासन खाना खाने के बाद करते हैं, लेकिन खाना भी इसमें खा सकते हैं। अच्छा, ऐसे बैठ करके यस, सामने वो टेबल लगा के जी, ठीक है। और खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि ये आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा, और जो एक्स्ट्रा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, गैस बचती है हमारी बॉडी में, उसको रिलीज करता है। अभी तक तो सर हम यही सुनते हैं कि पालती मार करके बैठने में ज्यादा अच्छा खाने का डाइजेशन सब कुछ होता है। तो अब ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये आपके एंकल्स को मजबूत करता है, सिन बोन को, ठीक है, घुटने से नीचे वाली हड्डी को, नी के लिए बेस्ट है, थाई, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स के लिए बेस्ट है। ओके, तो इसके बाद में हम करते हैं मंडूपासन, ठीक है। दोनों मुठ्ठियाँ बंद करें सबसे पहले मंडूपासन के लिए। ओके, मुठ्ठियाँ बंद करके नाभि के नीचे लगाएं, एक लंबी सांस लें, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, जितना आप झुक पाते हैं। बस ध्यान रखें, बैक साइड हिप्स डाउन, और सांस को रोकना नहीं है, सांस छोड़ते रहे, लेते रहे, बिल्कुल सामान्य रखना सांस। स्टार्टिंग में इसे 5 से 6 सेकंड करें। 1 2 3 4 5, ओके, रिलैक्स एंड कम। ध्यान रहे, ये खाना खाने के बाद मंडूपासन नहीं करना है। स्टार्टिंग में इसे लाइट रखना है, बहुत ही लाइट। फिर धीरे धीरे जैसे इसका अभ्यास बढ़ेगा, आप काउंटिंग ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण? यस, डायबिटीज़ के लिए ये, और ये ओबेसिटी के लिए बेस्ट है। और ये स्टमक को, आपके उदर को, उदर मतलब पेट, संस्कृत में उदर को पेट बोलते हैं, ठीक है, इसको मजबूत करता है। साथ ही साथ जितने भी ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, सबके लिए बेस्ट है, और छोटी आंत, बड़ी आंत। ओके, और डाइट का भी ख्याल रखना है, तभी डाइट ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डाइट तो हम ख्याल रखते हैं मैम, लेकिन फिर भी वेट लॉस से बहुत ज्यादा हम परेशान रहते हैं कि मतलब वेट लॉस होता ही नहीं है। तो वेट लॉस के लिए यदि कोई आप योगा बता पाए? वेट लॉस के लिए अगर योगा सबसे अच्छा है तो वो तो पूरा एक सूर्य नमस्कार है, सबसे अच्छा वेट लॉस के लिए माना जाता है। ओके, ठीक है। तो नेहा जी, आजकल हम देख भी रहे हैं कि महिलाओं में कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है। सूर्य नमस्कार तो मुझे लगता है कि वो आपने बताए रामबाण है ही, और उसका तो ज्यादातर जो हमारे भारतवासी वेट लॉस अगर देखें आप, वेट लॉस में 12 वो होते हैं, आसना होते हैं। तो जब हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली फायर आने लगती है, तो वो आपकी कैलोरीज बर्न करेगा ही करेगा। और उसके साथ हेल्दी डाइट, 70% आपकी डाइट आपका काम करता है, 30% आपका जिम, आपका योगा काम करता है, और 70% हमें डाइट पे ध्यान रखना है अगर वेट लॉस करना है तो। ओके, तो मैम वेट लॉस के लिए कोई उसके साथ कमर दर्द के लिए भी, क्योंकि कमर दर्द मुझे लगता है मैम बहुत वो हो गया है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो कमर दर्द होता है, हम हील्स पहनते हैं, एंकर्स, तो उससे भी कमर दर्द होता है। तो क्या आपको लगता है, क्या सोल्यूशन है योगा के जरिए? बहुत इजी है जी, जिसे हम कैट काउ के नाम से जानते हैं। कैट काउ?
या Yes. कैट काउ, ओके बिल्ली और गाय। गाय, जी। ठीक है। हाँ। वज्रासन में हम बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को अपने प्लेस करिए, फिंगर को खोले रखिएगा, ओके ठीक है। अब पैरों को पीछे ले जाइए और अपनी नी में गैप करिए, अपनी दोनों नी में गैप करिए। शोल्डर लेवल डिस्टेंस। अब इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे और अपनी बेली को देखेंगे, ट्राई करेंगे बेली को देखने के लिए। इनहेल करते हुए फिर ऊपर जाइए, एक्सहेल करते हुए डाउन, हिप अप, शोल्डर से हम अपनी जमीन को ढकेलेंगे जब हम एक्सहेल करते हुए डाउन जाते। इनहेल अप, बार बार मुड़ के अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को देखने की कोशिश करेंगे। इसे कैट काउ ट्विस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद अपने हाथ को क्रॉस करके थ्रेड द निडल पोज, यहां पर स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे बाल आसन में। अब आके वापस बैठ जाइए, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आपको बेहतर लगे। मैम, और ये तो हमने बात किया कि किस तरीके से कमर दर्द में इससे रिलीफ मिलेगा और वेट लॉस के लिए भी करेगा, लेकिन मैम अभी हम देख रहे हैं कि जो बहुत गो टू डिजीज हो गई है पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत महिलाएं उससे परेशान रहती हैं, तो उसके लिए कुछ आप योगासन सजेस्ट करना चाहें? बिल्कुल। अभी मैंने आपको हार्मोन इम्बैलेंस में एक बटरफ्लाई पोज बताया था, एक वो है, वो बहुत अच्छा है। जी। देखिए, मेन क्या महिलाओं में आजकल पीसीओडी, पीसीओएस इसलिए होता है, ये उनके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है। अगर आप डॉक्टर को भी दिखाने जाओगे तो वो बताएंगे कि आपका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है। ठीक, यहाँ पर बहुत इजी आसन है, मल आसन जिसे हम बोलते हैं। दोनों पैरों को ऐसे रखिए और अपनी हिप को अप करिए। मैम, और जैसे मुझे कमर में प्रॉब्लम है या वो हम सब लोग ये कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं मल आसन। हाँ, ऐसे बस ऐसे बैठ जाए। हाँ, कमर में जैसे बैठ गए और यहाँ पर हाथ जोड़िए दोनों और नॉर्मल श्वास लेते रहिए। इस पे कुछ सेकंड के लिए बैठिए, फिर धीरे धीरे अपनी हिप को डाउन करिए। ठीक है, आपकी कमर में दर्द भी रहता है और कैट काउ स्ट्रेच भी इसमें कर सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में। हर एक आसन देखने में इजी लगता है, पर वो आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। कैट काउ हम हार्मोन इम्बैलेंस में कर सकते हैं, बटरफ्लाई कर सकते हैं, मल आसन। और बटरफ्लाई तो बहुत ज़्यादा हर लेडीज़ को करना चाहिए बटरफ्लाई। टाइम मिला है, करें बटरफ्लाई। इससे इनकी जो मसल्स है, ये सारी मसल्स ओपन होगी। हाँ, साथ ही साथ इनका जो स्ट्रेस वगैरह है वो भी कम होगा, हार्मोन जो इम्बैलेंस है वो भी ठीक होगा। राकेश जी, हमने महिलाओं के ऊपर तो बात की कि किस तरीके से उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनको नींद नहीं आती है, तो अलग अलग हमने योगा सीखा। मतलब लेकिन एक कहा जा सकता है कि योग शुरू करने का वो ज़ील नहीं आ पाता है लोगों के अंदर कि वो शुरू करें कैसे। वो जिम जाना पसंद करते हैं, रनिंग, लेकिन योगा थोड़ा सा उनको बोरिंग लग जाता है। तो आप क्या मैसेज सबको देना चाहेंगे, क्योंकि अब सर हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, कि कैसे वो खुद को मोटिवेट करें कि अब आपको योग जाना चाहिए और कोई एक मैजिकल योगा से हम सर शो को खत्म करना चाहेंगे? सबसे पहले योगा स्टार्ट करने से पहले एक जगह स्थिर होकर बैठना सीखे। अगर आप घर में किसी भी जगह एक साफ सफाई वाली जगह एक योगा मैट लेके या विदाउट या बेड पे भी आप बैठे हो, तो सबसे पहले बैठना सीखो, स्थिर करना सीखो मन। उसके बाद ही आपकी शुरुआत होती है योग की शुरुआत प्राणायाम से, लाइट स्ट्रेचिंग से। अगर 1 घंटा या 30 मिनट कहाँ से बैठोगे जब आप 5 मिनट बैठना नहीं सीखोगे। ठीक है, जैसे ही आप बैठना सीखोगे तो आपका ध्यान लगेगा श्वास पे। जैसे श्वास पे ध्यान लगता है, हम अननेसेसरी थॉट्स सोचते हैं और रिपीट करते हैं, उसी तो बोलते हैं टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, तभी तो बढ़ती है। तो जब हम श्वास के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेस्ट होता है। ठीक है, श्वास के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारा ध्यान लगता है, अपनी श्वास को देखते हैं और हमारा मन स्थिर होता है। ठीक है, जैसे ही मन शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो हम प्रेजेंट स्थिति में आते हैं। दिमाग और शरीर कनेक्ट होता है एक दूसरे से, तो वो समभाव में आता है, न्यूट्रल स्थिति में। ओके, तो धीरे धीरे वो अभ्यास करने लायक बनता है, शरीर, बॉडी, मन बनता है वो। और वो
वैसे ही श्वास के साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिविटी आती है। ओके, डीप ब्रीदिंग लेगा, श्वास जाएगी ऑक्सीजन के रूप में। ओके, नेगेटिविटी बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, मन भी करता है पॉजिटिविटी के साथ। 5 मिनट के साथ अभ्यास बढ़ाएं, 5 मिनट 7 मिनट। जैसे कि सभी को वज्रासन में बैठना चाहिए। ठीक है, कोई भी नहीं बैठ पाएगा 10-15 मिनट। स्टार्टिंग में 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड तो बैठे हम। ठीक है, सबसे पहले एंकल्स में पेन होगा, फिर सिन बोन में। स्टार्टिंग में 5-10 मिनट कोई भी नहीं बैठ पाएगा। इसी तरह आप सबसे पहले 5-10 मिनट अपने बेड पे या फिर योगा मैट पे कहीं भी साफ सफाई वाली जगह पे बैठने की कोशिश करें, कम से कम 5 मिनट रोज, और ध्यान लगाएं अपनी श्वास पे। फिर मन करेगा लाइट स्ट्रेचिंग का, आसन का, फिर कहीं प्रोसेस होगा डे बाय डे। ओके, तो मतलब सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है कि हम ध्यान लगाने से शुरुआत करें, सांस पर ध्यान दें, श्वास पे ध्यान दें। और श्वास पे ध्यान देने से पहले वो बंदा 5 मिनट बैठे। इंपॉर्टेंट है वो, सबसे जरूरी है, रोज 5 मिनट। तो देखिए, ये आप बहुत जादू का मंत्र दिया है हमें राकेश जी ने, नेहा जी ने भी, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बैठने की आदत डालिए। बैठने की आदत डालेंगे, फिर आप अपने सांस में ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने आप से जुड़ने का प्रयास अपने आप के जुड़ने का प्रयास कीजिए। और योग को कहा भी जाता है कि अपने आप से यदि जुड़ना है तो योग इज बेस्ट। और एक बार आपने अगर शुरू कर दिया ना योग, तो यकीन चाहिए आपको योगा का से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी ना कि आप बिना किए रह नहीं पाएंगी। तो मैम, हमारे इस कार्यक्रम का मतलब जो मोटिव है वो यही है कि आपको योग से मोहब्बत करना है और आपको अपनी बॉडी से, अपने लाइफ से खुद ब खुद फिर मोहब्बत हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे बेहद खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये 2.5 अक्षर का शब्द योग, इसे आप अपने जीवन में समाहित करेंगे और आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, यदि आपको कमर में दर्द है या फिर किसी भी प्रकार की बीमारियों से आप पीड़ित हैं, तो छू मंतर हो जाएगा। तो योग से ही होगा, हमें ये प्रण लेना है साल 2026 में योगा के इस खास थीम के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।